एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग मेंस लेवल का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंस एग्जाम के लिए। ये टॉपिक का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है, बट हाँ तरीके आने चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार देख रहे होंगे। तो पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में उसे किस तरीके से टैकल करनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके आपको बताते हैं कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्वेश्चन दिखा दूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे पहले देख चुके होंगे, बट जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बिल्कुल आप डरो मत, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है बट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है और स्कोरिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन हमारा ये है, ये सारा जितना भी ये पार्ट देख रहे हो ना ये लिखा हुआ है, ये इंग्लिश और ये हिंदी, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे समझो। तो क्वेश्चन हमारा मेन ये है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ टू रो इज 37 मीन्स कि इस ये जो नंबर है ना इस नंबर का रिजल्टेंट कुछ आएगा और इस रो का रिजल्टेंट कुछ आएगा। इस दोनों को रिजल्टेंट इस दोनों का सम क्या है 37 है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी, ये x की वैल्यू मीन्स कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या है, ये 5 और ये 2 और ये 5 फर्स्ट रो। तो सबसे पहले दो नंबर का काम होता है, मीन्स कि पहला काम 5 और 2। तो चलो यहाँ पे पहले लिखो 5 और 2, ठीक है। तो पहला क्या है, ये ऑड नंबर है, ये क्या है इवन नंबर है। तो इफ एन इवन नंबर, तो इवन वाला बात नहीं है, इसको कैंसिल करो। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड नंबर फॉलोड मतलब कि बाद में, तो बाद में ऑड नंबर के बाद क्या ये 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, मीन्स कि ये भी स्टेप सेकेंड भी इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर के बाद ये ऑड नंबर है, नहीं है, मीन्स कि ये भी स्टेप फॉलो नहीं कर रहा है। फिर पढ़ते हैं, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 5 क्या है, ऑड नंबर है, ये 2 क्या है, इवन नंबर है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको क्या कह रहा है, then the resultant comes by the multiplying the numbers, मीन्स कि नंबर का मल्टीप्लाई। तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 आया, ये थर्ड नंबर क्या था 5, मीन्स कि यहाँ पे आप 5 उतार दो, ठीक है। अब ये कितना बन गया, ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर। तो इवन नंबर वाला पढ़ लो, अब जो ऑड रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन और ऑड नंबर, ठीक है। तो देन एडिशन ऑफ द बोथ नंबर, तो दोनों नंबर का क्या कर रहा है, एडिशन करने बोल रहा है, ठीक है। तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है, क्या करते हैं, सिर्फ ये जो स्टेप बाय स्टेप करके दिया गया है, मतलब कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, जिसमें जो सेटिस्फाइड कर रहा है उस कंडीशन को पढ़िए, उसको जो कह रहा है एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है, जो भी डिवीजन कहेगा उसे हमें करना होगा, ठीक है। मीन्स कि पहले रो का एडिशन हमें कितना निकल गया, पहले रो का हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और दोनों रो का रिजल्टेंट कितना था, 37, मीन्स कि सेकेंड रो में कितना आएगा, तो 37 में से हमें क्या करना होगा, 15 को माइनस करना होगा। 7 में से 5 गया तो 3 में से 1 2, मीन्स कि 22। तो इतना हमें पता है, सेकेंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा, 22 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, सेकेंड रो का रिजल्टेंट क्या आएगा, 22 आएगा। चलो अब हम कंडीशन चेक करते हैं, 8 और 3। तो सबसे पहले 8 है, फिर 3 की बात करते हैं, ठीक है।
तो 8 3 तो पहला क्या है, इवन नंबर, तो पहला पढ़ लो, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये सही बात है, इवन है, इसके बाद ये ऑड नंबर, द रिजल्टेड विल बी एडिशन ऑफ द बोथ नंबर, दोनों नंबर को क्या करना पड़ेगा, एडिशन मतलब कि ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, ये क्या है x, बट ये देखो कि यहाँ पे आया 11, ये यहाँ पे है x और इसका रिजल्टेंट हमें कितना आया है 22, मीन्स कि ये क्या है, ऑड नंबर है और यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमें 22 होगा। तो आप एक ये देखो कि अगर एडिशन करते हो 11 का तो मीन्स कि यहाँ पर 11 रखेंगे तो हमें 22 होगा। अगर मल्टीपल करते हैं मीन्स कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 11 दूना 22, तो ये आप चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑड नंबर तो ऑड वाला, तो एंड इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं, मतलब ये कंडीशन तो होगा ही नहीं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मीन्स कि ये 11 भी ऑड नंबर है, तो बट परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ नंबर, मीन्स कि बिल्कुल सही है, 11 का रिजल्टेंट 22 होता है, मीन्स कि एक तो ये सही है कि 11 होगा, ठीक है। दूसरा चलो चेक करते हैं, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड नंबर ये 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, बट नोट एट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय और मल्टीपल बाय द नंबर, तो मल्टीपल करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाइंग करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, मीन्स कि इसका आंसर सिर्फ एक नहीं होगा क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। रिजल्टेंट सिर्फ 22 लाना है, मीन्स कि रिजल्टेंट अगर 22 लाना है तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू तो हमें 2 तरीके से निकल सकता है, एक पहला हमारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और दूसरा मतलब थर्ड नंबर वाला एक कंडीशन फॉलो हो रहा है और दूसरा हमारा ये फोर्थ नंबर वाला भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 2 और 11, सिर्फ एक आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइदर 2 और 11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे करते हैं ना, बहुत इजी, बट ये पहले आप लोग समझोगे कि बनाना कैसे है तभी तो निकाल पाओगे ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन पढ़ते जाना है और क्वेश्चन जो कह रहा है, जो कंडीशन फॉलो कर रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करते चलते, ठीक है। मे बी अगर इसमें नहीं समझ में आया तो जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना उसमें डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो अब हमें इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 रो, तो दोनों रो के जो रिजल्टेंट आएगा उसका हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 रोज, तो दोनों रो का रिजल्टेंट का सम करना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 6 है, यहाँ पे ये क्या है 2 है, मीन्स कि इवन नंबर का हमको देखना है। तो चलो हम कंडीशन ऊपर पढ़ते हैं, इफ एन इवन नंबर इफ फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, मीन्स कि ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, ये इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये ऑड की बात कर रहे हैं नहीं देखेंगे, ये ऑड की बात कर रहे हैं नहीं देखेंगे, ऑड अब इवन नंबर ये है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर देन द रिजल्टेंट, तो इवन नंबर है इसके बाद 2 क्या है, ये भी इवन नंबर है, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन बाय द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर, तो इसको क्या करना है, डिवीजन करना है, मतलब डिवाइडेड करना है, भाग देना है। तो रो को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है 1 है। अब हमको 3 और 1 का काम करना है, तो अब ऑड वाला है, 3 क्या है ऑड है, तो ऑड वाला पढ़ लेते हैं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 3 ऑड नंबर है और 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जी हाँ 1 को हम हमेशा क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका मतलब कि यही इसका रूल जो है यही इसमें सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर, तो इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स कि इसका रिजल्टेंट क्या आया, 2 आया। फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब रो हम क्या करते हैं, सेकेंड की बात कर लेते हैं। समझ में आया ना, फर्स्ट रो हम कैसे कि पहले इसका कंडीशन पढ़ लिए, इस दोनों का जो आया कंडीशन उससे क्या आया, रिजल्टेंट हमारा 3 आया, फिर इस 3 के बाद ये 1, इसको इसका कंडीशन पढ़े तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला मतलब सेटिस्फाइड किया, फिर इस दोनों का क्या कह रहा था,
दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए, स्क्वायर नंबर और इस नंबर का, तो डिफरेंस इसका कितना निकला, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके ही निकालते हैं ना। तो 3 में से 1 क्या मीन्स कि 2, तो डिफरेंस इसका कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, तो 2 इसका डिफरेंस आ गया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, रो 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रो 2 में क्या हो जाएगा, 4 और 11 मीन्स कि इवन नंबर का देखना होगा। तो चलो इवन नंबर ऊपर में इसी को पढ़ लेते हैं। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ठीक है, सॉरी, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, दोनों है, यही कंडीशन फॉलो करेगा। रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ नंबर, मीन्स कि दोनों को हमारा क्या करेगा, एडिशन करेगा, मीन्स कि ऐड करेंगे। तो 11 4 क्या हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, ऑड नंबर का क्या, चलो कंडीशन पढ़ते हैं। अब तक तो कंडीशन में भी याद ही हो गया होगा ना। तो अब इसमें क्या है, इफ द ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन, तो 2 क्या है, इवन नंबर है ना, तो फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। देन द रिजल्टेंट कम बाय मल्टीपल ऑफ द नंबर, तो दोनों का क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। मीन्स कि 15 दूना क्या हो जाएगा, 15 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा, तो मीन्स कि इस दोनों का क्या बोला था, सम, इसका रिजल्टेंट 30 हुआ ना। तो द फाइंड, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द 2 रूट्स, दोनों को ऐड करना होगा। मीन्स कि इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 32 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, मीन्स कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा फर्स्ट रो का और सेकेंड रो का जो भी रिजल्ट आएगा, इस दोनों के रिजल्ट का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है ना, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या कह रहा है, तो फर्स्ट रो में पहले देख लेते हैं 23 और 17 है। ठीक है, 23 और 17 मीन्स कि ऑड नंबर और ऑड नंबर। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग कि द ऑड नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, 17 तो स्क्वायर नहीं है ना, तो चलो ये नहीं है। उसके बाद फिर ऑड नंबर फॉलोड बाय एन नंबर, ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बिल्कुल ये सही है, ऑड नंबर है और ऑड नंबर फॉलोड बाय अ ऑड नंबर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर भी। देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ नंबर, मीन्स कि दोनों नंबर को ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 10 10 40 मीन्स कि 40 इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा। अब 40 और ये 2 जो बचा हुआ उसको उतार दो। अब इस दोनों का काम करेंगे, तो 40 मीन्स कि इवन नंबर और इवन नंबर। तो चलो हम आगे देख लेते हैं। तो पहला क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, मीन्स कि ये नहीं होगा। अब लास्ट ही इवन नंबर वाला बचा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो इसको रिजल्टेंट, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने बोल रहा है ना, डिवीजन करने, डिवाइड करने के लिए। तो क्या होगा, 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। मीन्स कि फर्स्ट रो का रिजल्टेंट कितना निकला, 20 निकला। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रो की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इवन नंबर और यहाँ पे क्या है, 11, मीन्स कि इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ हमें देखना होगा। तो ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो सबसे पहला क्या है, इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ नंबर। तो दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। मीन्स कि 4 और 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो, ये क्या है, ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, बट एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, तो चलो इसका कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय एन इवन नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। मीन्स कि इवन नंबर भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ये 12 इवन नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इससे पहले ये ऑड नंबर है, मीन्स कि स्टेप 4 ये कंडीशन सेटिस्फाइड करा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या था, डिफरेंस है ना, इसका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा रिजल्टेंट। अब इसका क्या पूछा, डिफरेंस, मीन्स कि 180 और 20 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 160 होगा ना, माइनस करेंगे तो 160 हो जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है,
इसका आंसर कितना हो गया 60 हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आ ही गया होगा अब तक, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना है, इसको आपने देखा कि जो क्वेश्चन बस कर रहे एडिशन कर रहा है, दोनों का सम रिजल्टेंट फर्स्ट रो सेकेंड रो का, तो रिजल्टेंट को सम करना है, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस करना है, या फिर एक्स की वैल्यू कर रहा है तो एक्स की वैल्यू हमें निकाल देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमें क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये होता है, तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या करें, द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज हाउ मच लेस और मोर देन द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो, ठीक है। सेकेंड रो से फर्स्ट रो जो है कितना कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ से इसको देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो कि 13 है, मीन्स कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और ये 3 है मीन्स कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर वाला देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ऑड नंबर भी है, तो फिर इसको करना क्या, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ नंबर। तो दोनों वो नंबर को क्या करना है, ऐड करना, ठीक है। तो 13 और 13 क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 7 है। अब ये क्या हो गया, इवन नंबर, ये क्या हो गया, ऑड नंबर। तो अब चलो कंडीशन देखते हैं कि ये किसको सेटिस्फाइड करेगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इवन नंबर है, फॉलोड किसको कर रहा है, ऑड नंबर को, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ द बोथ नंबर। तो दोनों नंबर को ऐड करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 14 12 13 का 3 कैरी 1 और ये 1 1 2 मतलब 23। तो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट कितना आ गया, 23 आ गया। चलो अब सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो में 16 मतलब कि इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को और 13 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 19 है। अब 29 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, 19 क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो चलते हैं कंडीशन देखते हैं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 19 तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ऑड नंबर भी है, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ द बोथ नंबर। तो दोनों को ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 कैरी 1 2 1 3 1 4 मीन्स के 48 आता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट 23, सेकेंड रो का रिजल्टेंट 48। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि फर्स्ट रो जो है वो ज़्यादा है या कम है सेकेंड रो से, कितना चाहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड रो क्या है, 48 है, फर्स्ट रो क्या है, 23 है, मीन्स कि सेकेंड रो से फर्स्ट रो क्या है, कम है, मीन्स कि लेस है। तो कितना लेस है, तो 8 में से 3 क्या 5, 4 में से 2 क्या 2, मीन्स कि 25 कम है। फर्स्ट रो क्या है, 25 कम है, ठीक है। कम ही होगा ना, -25 मीन्स कि कम है 25 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 25 लेस, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक सेम और सेम कंडीशन सेम पे बहुत क्वेश्चन हमने डिफरेंट देखा है, ठीक है। तो ये आपके लिए है, ठीक है। कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना कि ये एक्स का रिजल्टेंट, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालने वाला हमने एक क्वेश्चन पहले कर रखा है कि जो रिजल्टेंट आता है, देखो क्वेश्चन सिर्फ मैं समझा देती हूँ, आपको आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, if the resultant of the first row is double the resultant of the second row then the find the value of x, मीन्स कि सेकेंड रो का रिजल्टेंट का डबल है फर्स्ट रो। तो सबसे पहले आप क्या करो, सेकेंड रो का रिजल्टेंट निकालोगे, पता है इवन और ऑड नंबर वाला जो भी आएगा उसको क्या करना, फिर ये इवन और ऑड नंबर वाला एडिशन नहीं आता, तो 6 3 9, तो 9 और 4, तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 क्या हो जाएगा, ये है ऑड नंबर, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर वाला ये कर लेना। जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका ये 2 गुना करके फिर इसका एक्स की वैल्यू हमें कमेंट में करना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ठीक है, और नया दूसरा टाइप का क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कंडीशन क्या है इसे भी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखो, कंडीशन सेम उसी तरीके से रहता है, कुछ थोड़ा डिफरेंट
डिफरेंट रहता है। मीन्स कि कुछ में क्या कहा जाता है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, एडिशन करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर। बाकी देखो पढ़ो पहले क्या करें। इफ और 2 डिजिट इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो द फर्स्ट वन इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। बात तो वही है ना, कंडीशन बस कंडीशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है। सेकेंड क्या करें, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर द टू और टू द मल्टीप्लाइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड। उसके बाद थर्ड करते हैं, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर तो द टू आर द एडेड। तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए अब करते हैं। देखो तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस m की वैल्यू को निकालने के लिए कह रहा है। तो इफ m इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या है, m की वैल्यू होगी। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का रिजल्टेंट मीन्स कि इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है कि सेकेंड रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला कंडीशन हमारा क्या है, 14 है 11 है। तो 14 क्या है, इवन नंबर है, 11 क्या है, ये ऑड नंबर है। बट ऑड में क्या है, क्योंकि इसमें प्राइम की बात कर रहे हैं तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखो पहला क्या, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर तो द टू आर टू बी मल्टीप्लाइड। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 11 को मल्टीप्लाई करें, 4 4 1 5 और ये हो गया 1, 154 आ जाएगा, ठीक है। अब 154 और ये यहाँ पे क्या है 36। अब ये 154 ये भी क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। बट ये कितना है, 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसमें डिजिट की बात कर रहा है, 2 डिजिट 3 डिजिट, इसलिए हम इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, 3 डिजिट है। तो चलो पढ़ के देखते हैं। ये ऑड नंबर है, इसकी बात इवन ये नहीं होगा, इवन ये नहीं होगा, ऑड वाला ये भी कंडीशन है। यहाँ पे चलो फोर्थ नंबर देखो, इफ अ 3 डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। Which is a perfect square? The second number is to be subtracted from the first number. तो फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स कि माइनस करना है। तो ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, ये नंबर बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये और देखो फिफ्थ नंबर का भी कंडीशन पढ़ लो, क्योंकि ये 3rd डिजिट का है। तो इफ अ 3rd डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय अ 2 डिजिट नंबर विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स की 4 कंडीशन हमारा होगा। तो क्या करेंगे, 154 ये जो 154 है उसमें से 36 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 8 और ये 4 में से 3 गया 1 मीन्स की 118 हमारा यहाँ से रिजल्टेंट है। अब ये देखो ये क्या है, m की वैल्यू 118 m 118। अब उतारेंगे कितना, 59 मीन्स की 3rd डिजिट नंबर। और ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स की 5वां जो भी पढ़ी थी यही है। तो द फर्स्ट नंबर देखो, द इफ अ 3rd डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय अ 2 डिजिट नंबर विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 दूना 18, ठीक है, कैरी 1 5 10 के 11 मीन्स कि इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिवाइडेड करना है, डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट 59 को 2 से ही होगा, ठीक है। तो 2 हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, 7, ठीक है। 2 अब 2 आ गया, अब ये 7 बच गया था, यहाँ से ये 7 उतार दिए हैं तो 7 हो गया। तो 2 और 7, तो 2 और 7, ठीक है। तो 2 और 7, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 7 क्या है कि ऑड नंबर, और ये एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। तो ये ऊपर में इफ और 2 डिजिट, तो 2 डिजिट है नहीं, चलो सेकेंड पढ़ते हैं। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, तो ठीक है, इवन नंबर फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, द 2 आर टू बी मल्टीप्लाइड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कुछ नहीं है, कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा हर एक क्वेश्चन का। कंडीशन को सिर्फ पढ़ते जाना है और साथ ही साथ उसका रिजल्टेंट का काम करते जाना है। क्लियर है, यहाँ तक तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया ना कि हम कैसे किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रो, दोनों रो का सम मतलब योग दोनों रो का, ठीक है। अब ये देखो ये 93 ये 43, तो 93 43 का पहले देख लेते हैं। 93 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो इफ और 2 डिजिट इवन नंबर, बट ये इवन नंबर तो है नहीं 93 क्या है, ऑड नंबर है, तो मीन्स कि ये नहीं होगा। अब चलिए यहाँ दूसरा पढ़ते हैं, इफ एन इवन नंबर, ये भी नहीं होगा। इफ an odd number is followed by another odd number are to be added, देखो ये odd number है followed by another odd number, ये भी odd number, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो दोनों को ऐड कर देते, क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 9 4 13, ठीक है। तो 136 का रिजल्टेंट आया। अब 64 यहाँ पे उतारते हैं, ठीक है। अब 136 और 64, अब इस दोनों का काम करना है। अब ये क्या है, 3 डिजिट नंबर हो गया, ये क्या है, ये सेकेंड डिजिट नंबर है, मीन्स कि इवन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब पढ़ते हैं, हमें फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। If a 3-digit number is followed by a 2-digit number, which is the perfect square? तो ये क्या है, 3 डिजिट नंबर भी है और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट मीन्स कि माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो 6 में से 4 गया, 2 हो गया, ठीक है। 13 में से 6 गया, क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट क्या आया, 72। अब देखो सेकेंड रो की बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड की, तो 56 है, यहाँ पे क्या है, 8 है। तो इफ और 2 डिजिट इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो देखो ये 56 2 डिजिट का इवन नंबर भी है और ये 8 क्या है, मतलब ये भी क्या है, एक इवन नंबर ही है। तो द फर्स्ट वन इज टू बी डिवाइडेड बाय अ सेकेंड वन, तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइडेड करना पड़ेगा, मीन्स कि 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 56 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को अगर 56 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 8 7 56, ठीक है। तो 8 7 हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे 11 उतारो, ठीक है। तो 7 और 11 का काम करना, ये क्या है, ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर, और एक ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता है ना किसे कहते हैं, 2 3 5 7 11 13, मीन्स की वैसा नंबर जो कि खुद से स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से और 1 से कटता है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं 7 और प्राइम नंबर की, मीन्स कि पहला क्या है, इवन नंबर है, ठीक, ऑड नंबर है। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो चलो थर्ड नंबर पर, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, 7 भी ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तो द 2 आर बी एडेड, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना। तो चलो दोनों को ऐड कर देते, क्या हो जाएगा, 11 और 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो ये 18 हो गया। अब तो दोनों का क्या कह रहा है कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू रोज, तो दोनों के रो का सम, तो ये क्या हो जाएगा, 70 80 10 90, मीन्स की 90, यहाँ का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर बी होगा ना। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से कैसे क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स निकालना है तो जरूर ये इसमें रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो चलो पढ़ के देखते हैं। If x is the resultant of the first row, मीन्स कि फर्स्ट रो का क्या है, जो रिजल्टेंट रहेगा वही ये x की वैल्यू। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का हमें रिजल्टेंट पूछा है कि क्या होगा सेकेंड रो का रिजल्टेंट। तो चलो सेकेंड रो का रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट रो का निकालना होगा। तो फर्स्ट रो इसका क्या है, 130 को 81, मीन्स कि 130 क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है और 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलो हम कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 4, इफ अ 3 डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इसको इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो माइनस करके देख लो। क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 2 में से 8 गया 4, ठीक है। 49 यहाँ का रिजल्टेंट आया। अब यहाँ पे क्या करना है, 31 करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड ये क्या है,
सेकेंड, ठीक है। 49 31 मीन्स कि फर्स्ट रो का ये दोनों को अब इस दोनों का काम करना है। तो 49 और 31 का, तो ये देखो 49 क्या है, तो 49 एक ऑड नंबर है। तो इफ एन ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ये दूसरा है 31, ये भी दूसरा ऑड नंबर है। द टू आर बी एडेड, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं, तो क्या है 49 और 1, ये मतलब 50 और 30 80 मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या आ गया, 80 आ गया। मीन्स कि यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो 80 मीन्स कि अब उतार लो यहाँ पे कि 160 और 80, अब इसकी काम करो। अब ये क्या है, थर्ड डिजिट नंबर है और ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो आगे पढ़ते, इफ और थर्ड डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय टू डिजिट नंबर, थर्ड डिजिट नंबर फॉलोड बाय टू डिजिट नंबर इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ नंबर का तो हमें कंडीशन याद हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला है, बट 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मीन्स कि पांचवा कंडीशन ही होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पांचवा कंडीशन को पढ़ा। इफ और थर्ड डिजिट नंबर इज फॉलोड बाय अ टू डिजिट नंबर विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 है, 160 है, मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा ना। मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस दोनों को करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने बोला है, मीन्स कि 160 डिवाइडेड बाई 80, तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। तो 2 आया। अब यह क्या है, 3 है, ठीक है। अब ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर। चलो अब देखते हैं आगे, ये तो 2 डिजिट क्या है, नहीं होगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। तो द टू आर टू बी मल्टीप्लाइड, तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना। मीन्स कि 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, मीन्स कि डी इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और हम न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि जो बच्चे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं या उसे क्वेश्चन नहीं मिल पाता है मेंस लेवल का, तो आप वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए शेयर इज केयरिंग। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर किया करो। थैंक यू, थैंक यू।